इसमें हम डिस्कस करेंगे 2024 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ कुछ जो ट्रिक्स यूज़ हो सकती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट पढ़ के आप एलिमिनेट कर सकते हो। हमारी टेंडेंसी जो होती है वो जनरली हम राइट आंसर की तरफ जाते हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है कि हमें जो पेपर होता है, जैसे मान लो टफ पेपर है तो उसमें एकदम जो स्टेटमेंट हमें चाहिए, जो हमें एकदम पता है, वो नहीं होती है। तो हमें वहाँ पे लॉजिक प्लस कुछ स्मार्ट ट्रिक्स, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स, उन सब का यूज़ करके आंसर निकालना पड़ता है। तो जो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं इसमें बताऊंगा आपको। अब ये पाँच पाँच क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो डायरेक्ट सन से आती हैं, देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ के टकराने के बाद वापस से जाती हैं। तो अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होगी कि जो ऊपर से आती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं, जो नीचे से टकराने के बाद जो रेडिएशन जाती हैं या अर्थ से रेडिएशन जाती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन, बिकॉज आपको अगर वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम भी पता है तो उसमें ये है कि ये यूवी रेज होती हैं जनरली, जो कि शॉर्ट होती हैं। ये इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है। इंफ्रा वेव्स होती हैं जो लॉन्ग, जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, ठीक है। अब इसमें हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मतलब कंपैटिबल नहीं है। एक इनमें से एक सही होगी। और जनरली यूपीएससी इस टाइप के स्टेटमेंट्स बना रहा है तो आपको ये देखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये होगा कि या तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगी और इसका ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर क्या होगा ना, मतलब 60 to 70% में ये होता है कि एक स्टेटमेंट सही है तो उनके जो आंसर्स होते हैं वो सी या डी में वो करते हैं कि ये होगी या ये सही होगी, ठीक है। ज़्यादातर में इसको जनरलाइज नहीं करना है, मतलब इसको एकदम अंधा तुक्का मार के नहीं मारना है, लॉजिकली करेंगे हम इसको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो गुड एब्जॉर्बर हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के। अब हमें यहाँ सेकंड से ये पता चल गया कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के गुड एब्जॉर्बर है, मतलब हमें ये तो पता है ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, जो ग्रीन हाउस गैसेज है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कहाँ से आती है? अर्थ से आती है। तो सारी चीज़ सही बैठ रही है। बस इस स्टेटमेंट में ये जो चीज़ है ना कि जो ज़्यादा हीट होता है वो कहाँ से होता है? ऊपर से जो वेव्स आ रही हैं, डायरेक्ट सन से जो वेव्स आ रही हैं, उनसे ज़्यादा हीट होता है बजाय कि नीचे वाली से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सही हो गई, एक गलत हो गई ज़्यादातर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो वही सेम जो मैंने बात बताई कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट एज कम्पेयर टू पोल्स। हमें ये पता है कि जो इक्वेटर पे हाइट होती है एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। पोल्स पे वो, ऐसे आपने देखा होगा अर्थ का जो होता है उस पर इक्वेटर पे ऐसा होता है, पोल्स पे आते थे। मतलब मैं इसका डायग्राम सही से बना नहीं पा रहा, एक मिनट। जनरली क्या होता है कि जो इक्वेटर पे जो उसकी हाइट होती है ना वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, इधर जाओगे तो वो हाइट एकदम कम होती जाएगी, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। तो जो पहली चीज़ है ना, और दूसरी चीज़ आप इन, जब भी ये स्टेटमेंट पढ़नी है दोनों एक साथ पढ़नी है। इक्वेटर पे हीट ट्रांसपोर्ट होती है ग्रेटर हाइट, इस वजह से। तो इस वजह से जो थिकनेस है यानी कि जो हाइट है वो ज़्यादा होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है, तो ये हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, या तो दोनों सही होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर दूसरा वाला क्या होगा कि ये वाला सी ओ डी, जिसमें कि ये होगा कि ये सही होगी या ये सही होगी। आपस में परस्पर उनका संबंध नहीं होगा, यानी कंपैटिबल नहीं होंगी। कंपैटिबल होंगी तो जनरली ये देखा गया है, इसको हमें एकदम अंधा तुक्का नहीं मारना है कि नहीं यह सही, हमें बिना देखे ही अगले क्वेश्चन पेपर में ये सही मार देना, नहीं। आप इसको देख सकते हो कि अगर ये दोनों सही हैं और ये कंपैटिबल हैं दोनों, तो ये इसका रीज़न ज़्यादातर सही होता है। और वरना क्या होगा दूसरे केस में कि ये और ये दोनों कंपैटिबल नहीं होंगी या एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी, तो एक आंसर सही होगा सी या डी में से, ठीक है। तीसरा वाला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें क्या होता है, या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उनमें ये होता है कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे या फिर ऑड वन आउट नहीं कर पाओगे अनलेस कि बहुत ही बिजार ऑप्शन ना दे रखा हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन में इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो ठीक है। अब इसमें
अगर जनरली एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें ये सारे नाम आपको दिख जाएंगे कि बार बार अगर आपने रिवीजन किया है तो ये सारे नाम दिख जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप ये देखो ना कि आप किसी को एक को एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखो ये तो सीधा सीधा पता है, ठीक है, ये कंपाउंड निकलते हैं, ये डेबरीज आप इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? डेबरीज मतलब कि कोई भी जो साइड का, जैसे पत्थर वत्थर, ये जो जो बाकी की चीज़ें होती हैं, लावा वगैरह जो निकलता है, तो कोई भी आप एलिमिनेट कर, जनरली इनमें ये थंब रूल होता है कि इनमें सारे मारे जाते हैं। बट हमें यहाँ पे फिर भी यहाँ पे हमें लॉजिक ये रखना है कि सीधा आंख बंद करके नहीं मारना है। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, वो गेम कर देते हैं कि एक स्टेटमेंट बहुत बिजार दे देंगे, ठीक है, जिसमें कि आप सोचोगे नहीं ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, या फिर जिसमें ऑल ऑफ द अबव आता है सारे मार दो, नहीं, आपको चेक ज़रूर करना है, इसमें ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आइसोथर्म मैप्स जनवरी के महीने में, आइसोथर्म मैप्स क्या होते हैं जिनमें सेम टेम्परेचर रहता है। लैटिट्यूड, पूरे लैटिट्यूड पे सेम टेम्परेचर होगा, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर। तो इसमें अब ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में पूछ रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो आपको इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मान लो आपको सिर्फ ये पता है कि आइसोथर्म क्या होता है, दूसरा आपको ये पता है कि जो लैंड है ना वो जल्दी हीट और कोल्ड कूल होता है टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब उसका वेरिएशन टेम्परेचर के हिसाब से बहुत तेज़ है, बल्कि ओशन या वाटर है उसका वेरिएशन धीरे है, क्योंकि ओशन की स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है लैंड से। तो इसलिए इसको टाइम लगता है। ठंड में अगर ठंड पड़ेगी तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा। गर्मी में ये गर्म होने में टाइम टाइम लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा। तो उसी उसी लॉजिक को पूरा यूज़ करना है यहाँ पे। और ओशन करेंट्स का लॉजिक इसमें ये है कि भाई जनवरी के महीने में ठंड होती है, तो ठंड के टाइम पे क्या होगा कि लैंड तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ओशन में टाइम लगेगा। मान लो ये आपने बना लिया, मान लो ये आपने हाइपोथेटिकल लिख लिया कि जनरल आपका ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, यानी कि इस वाले लैटिट्यूड पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। हाइपोथेटिकल मान लो, वो मैप बनाओगे टाइम वेस्ट होगा। अब क्या होगा कि ठंडी के टाइम पे मैंने बताया कि लैंड जल्दी हीट होगा, लैंड जल्दी ठंडा होगा। तो जल्दी ठंडा होगा यानी कि मतलब क्या है कि इस लैटिट्यूड पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, गिरेगा। इस लैटिट्यूड पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, गिरेगा। तो ये सेम टेम्परेचर, क्योंकि हमें ये पता है कि जनरल इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये सेम 10 डिग्री लेने के लिए हम नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गिर गया, यहाँ पे नीचे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर था वो भी गिरेगा। मान लो नीचे 20 होगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 10 हमें यहाँ मिलेगा जनवरी के महीने में। और ओशन वाले एरिया में टाइम लगता है ठंडा होने में, तो इसका जो टेम्परेचर 10 डिग्री होगा वो ऊपर मिलेगा। तो ये जो कह रहा है ना कि डेविएट्स टू द नॉर्थ, ओशन के ऊपर नॉर्थ में डेविएट करेगा, ऊपर में चलेगा, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट में नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई इसकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर हो जाएगा और आइसोथर्म, अब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो वो जो ब्रिटिश कोस्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये कोल्ड हो जाएगा। अगर ओशन करंट का बेसिक चैप्टर पढ़ा है आपने, उसमें बताता है कि ओशन करंट की वजह से वहाँ पे जो बर्फ़ जमी होती है वो वहाँ पे उसको पिघलाता है, इसलिए वहाँ पे फिशरीज वगैरह या फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। तो ये कोल्डर वाली लाइन देख के आप यहाँ पे काट दोगे और सीधा ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। मान लो आपको आइसोथर्म भी नहीं पता, ठीक है, फिर कैसे करेंगे इसको? तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये तो अगर ओशन करंट पता है तो हमें पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वार्म करंट जाता है और उस एरिया को, यहाँ पे जो बर्फ़ होती है उसको पिघलाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब क्या हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इन क्वेश्चंस में जिनमें दो स्टेटमेंट होती हैं, इनमें ये वाला ऑप्शन बहुत रेयर होता है, मतलब इसका चांसेस जो है लेस देन 10% है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन कम है तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो ये गया, दूसरे का ये गया, ये गया, एक ही बचा, तो 1 मार देना है, ठीक है। अगर आपको आइसोथर्म भी नहीं पता, लास्ट क्वेश्चन अपना ये होगा कि लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स, हमें ये पता है चॉकलेट वाला जो या कोकोआ वाला एरिया कौन सा होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक मैपिंग पता है, आपको ये पता है कि साउथ में 20 डिग्री साउथ या 22 to 23 डिग्री साउथ में ये वाले आएंगे, ये नॉर्थ में हो जाएगा 23 डिग्री के उधर, ठीक है। ये वाला इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल गीना जो रीजन है वहाँ पर आता है।
तो उससे मार दोगे। दूसरा, घाना बहुत ही कॉमन है यार, मतलब बहुत ही कॉमन नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।